बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉर्न वालों के फर्स्ट हाउस में वीनस है, लेकिन वीनस ने 1 फरवरी 2021 को शाम को 7 PM इसने आपके सेकंड हाउस में चले जाना है। फर्स्ट ये सेकंड हाउस में चले जाएगी, लेकिन उससे पहले ये एक अच्छी नज़र कायम करेगी आपके 9th हाउस के साथ एक अच्छी नज़र कायम करेगी। जिन लोगों के जो कानूनी मामलात में पहले कुछ रुकावट चल रही होगी तो उनको ज़रूर इस नज़र बनने की वजह से थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न वालों को इसलिए नहीं नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर जो 9th हाउस का हाकिम सितारा है मरकरी, वो इस वक्त रिजत में है। इसके रिजत में होने की वजह से कई लोगों को ज़रूर कानूनी मामलात में कुछ ना कुछ मसाइल होंगे, या जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं उनके मामलात में कुछ ना कुछ ज़रूर रुकावट चल रही होगी। लेकिन ये ज़रा वक्ती तौर पर रुकावट है, आगे जाके इंशाअल्लाह ताला ये रुकावट भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये रुकावट जो फरवरी के 22 फरवरी 2021 तक ये रुकावट थोड़ी बहुत आपके इन मामलात में रहेगी, लेकिन उन लोगों के ज़्यादा ये इन मामलात में रहेगी जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी कमज़ोर है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर। अगर आपके पैदाइशी स्केच के अंदर मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपके लिए ये मामला उस तरीके से उस तरह ख़राब नहीं होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपके सामने मेजर नज़र की बात करूँगा, ये ज़रा बैड नज़र है। आपको इस वीक के अंदर उन मामलात में ज़रूर एहतियात बरतनी चाहिए। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में इस वीक में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री से हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं या शोबिस बिजनेस से काम करते हैं तो उनको उन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। उसकी वजह यह है कि मरीख और सूरज की एक बैड नज़र बन रही है और आगे जाके कमर दर अकरब भी होगा जो 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के तक ये रहेगा। उस वजह से भी जब ये कमर दर अकरब होगा तो आपके औलाद के मामलात में भी एक अच्छी खासी कुछ ना कुछ खराबी पेश आ सकती है। तो इस खराबी से बचने के लिए इस वीक में आप अपना भी सदका दें और अपनी औलाद का भी सदका लाजमी दें कि आपके ऊपर उस तरीके से खराबी ना आ सके। इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा ज़ोहल है वो आपके सेकंड हाउस में है, लेकिन सेकंड हाउस में ये गुरूब में है और उधर और भी सितारे गुरूब में है सिर और मरकरी रिजत में है, जिसकी वजह से आपको जो पहले माली तौर पर जो प्रॉब्लम चल रही थी लेकिन इस वीक के अंदर आपको माली तौर पर ज़रूर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि मून जब आपके 10th हाउस में आएगा, इसने 1 फरवरी 2021 को 4:25 पर आपके 10th हाउस में आ जाना है और इसने आपके सेकंड हाउस के साथ बहुत अच्छी नज़रें बनाना शुरू कर देनी है, जिसकी वजह से आपके जो माली मामला थे वो माली मामला बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी तरक्की रुकी हुई थी उनको खास तौर पर इस वीक से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए कि ये जो वीक है आपके तरक्की के मामलात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा साबित होने वाला। उसकी वजह यह है कि मून ने 4 टाइम एक अच्छी नज़र बनानी है आपके सेकंड हाउस के साथ आपके 10th हाउस से। उसकी वजह से आप इन चीज़ों में ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हाकिम सितारा इस वक्त कमज़ोर है, गरूब है। जो भी ज़रा काम करे एहतियात और मुताज से काम करें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा, जब मून आपके 12th हाउस में आएगा तो इसने आपके सेकंड हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। लेकिन ये 5 फरवरी 2021 को बनेगी। उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोग खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं या किसी भी अस्पताल में काम करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सर्जन है, उनको 5 फरवरी 2021 के बाद बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। उससे पहले भी उनकी भी एहतियात बनती है। एक और चीज़ लाजमी बताऊंगा कि जो जुपिटर है वो इस वक्त गुरूब है। जुपिटर इस वक्त तलू नहीं जो इनके सेकंड हाउस में है और जो इनके 12th हाउस का हाकिम सितारा है और जो इनके 3rd हाउस का
ज़्यादातर ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों की एहतियात और मुताद से काम करने के लिए है। अगर आपने एहतियात और मुताद से काम नहीं किया तो आपके मामलात में बहुत हद तक खराबी भी हो सकती है। ये वक्ती तौर पर है, जैसे ही ये वक्त निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला आगे आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अपने घरेलू मामलात में भी आप बहुत ज़्यादा एहतियात रखिएगा। अगर जिन कैप्रिकॉर्न वालों की वालदा याद है तो वालदा की सेहत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि इस वक्त ज़रा कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं बन रही आपके स्केच में। तो मेरा ये यहाँ पर यही काम है कि मैं आपको ज़ायचे की जो सूरत हाल पढ़ के बता दूं कि आप लोगों की इस वीक के अंदर कहाँ एहतियात बनती है और कहाँ से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो कमर दर्द अकरब है इसके अंदर कोई भी ऐसा ज़रूरी काम ना करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो कहीं ना कहीं इनकी मंगनी हुई है या कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है, तो ये आपकी मंगनी या कोई ना कोई बात में भी खराबी पेश आ सकती है। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनको भी इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इससे पहले मैंने कमर दर्द अकरब की एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर उसका दौरानिया देख लीजिएगा। 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक के कमर दर्द अकरब कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे ख़त्म होगा और कौन सी डेट से शुरू हो रहा है और कौन सी डेट पे जाके ख़त्म हो रहा है, इसलिए कि वो टाइम में आप कोई भी ऐसा ज़रूरी काम ना करें। और ख़ास तौर पर अपनी औलाद के ऊपर ज़रूर ध्यान दें कि जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, जो लोग कहीं पेपर देना चाहते हैं या किसी भी इम्तिहान में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करके हिस्सा लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अगर आपने तैयारी नहीं की होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो कैप्रिकॉर्न वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाएं। पैदाइशी ज़ायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी ज़ायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर। मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।